आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की। पहले हम अपनी प्रीवियस एनालाइज देख लेते हैं। प्रीवियस जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो 32 33 30 के पास मूव कर रहा था, और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन ही बताई थी कि अगर यहाँ से जाता है ऊपर या फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये दो रेजिस्टेंस एरिया थे। इन दोनों रेजिस्टेंस एरिया से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। और 10 से 4 का जो एरिया ये बताया था मैंने, ये वाला जो था 10 से 4, और ये वाला जो एरिया था, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था। अब इन दोनों में से किसी भी एरिया से इसको एक दफा रिजेक्शन लगनी थी और इस एरिया पे आके रुकना था। ये इम्पोर्टेंट था। अगर इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर देता तो फिर सेलिंग की तरफ, और अगर इस एरिया को स्टे करता तो यहाँ से हमारा पहला टारगेट 33-43 था, और इसके बाद था 49 वाला एरिया। मैंने ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट बताया था उस दिन कि इस एरिया से आगे निकलना मार्केट का थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी इसने स्टे किया और आखिरकार पूरा जोन शेडो ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ से भी चांसेस हो गए थे। ये वाला भी इसी तरह से रेजिस्टेंस और ये वाला भी इसी तरह से। तो हमारे लेवल्स जो है वो इस तरह काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं बताता हूँ कि ये यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, तो मखसूस दो एरिया होते हैं, वो कंफर्मेशन के लिए होते हैं हमारे पास, बाय और सेल के लिए। जैसे हमारे पास ये था कि अगर ये एरिया स्टे कर जाता है तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, और अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो यहाँ से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो बस वेट करना होता है, जिस एरिया की कंफर्मेशन हमें चाहिए वहां तक मार्केट का, उसके बाद आपको वन साइड मार्केट खुद ही मिल जाएगी। अगर स्टे किया तो ये ऊपर निकल गया, अगर ये ब्रेक करता तो ये जैसा मैंने बताया था कि रिटेस्ट करता और फिर नीचे चला जाता। तो यही है कि जो एरिया आपको इम्पोर्टेंट बताया जाता है आप वहां तक वेट करें, उसके बाद फिर आपको एक ट्रेंड मिल जाता है, फिर चाहे बाय की तरफ हो या फिर सेल की तरफ। तो ये थी हमारी प्रीवियस एनालाइज, और मार्केट की मूवमेंट अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि एक सपोर्ट एरिया ये बनता है जिसको ये सुबह ब्रेक कर चुका है, और क्लोज भी लगाए हैं इसके अंदर M15 के। और इसके बाद जो सपोर्ट एरिया है वो 42 से 38 का है। ये रेजिस्टेंस यहाँ जो ये बनता है ये ब्रेक क्लोज है, इसके बाद जो है वो 98 वाला एरिया है। तो अभी कंडीशन के मुताबिक इसको ब्रेक क्लोज किया है, एक बेरिश और दो बुलिश लगाने के बाद जो है वो नीचे आ रहा है। तो इससे या तो ये एरिया या फिर ये एरिया तो 50-50 होगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है। लेकिन इस एरिया के सपोर्ट बनने के चांसेस हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि इसको शेडो लगाए और अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर इस तरह से भी हो सकता है ये वाली पोजीशन। लेकिन ये पहले शायद जो है वो नीचे वाली मूव करे और उसके बाद ऊपर की। अब देखना, ये इसको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से आएगा इस एरिया तक, अगर तो इस एरिया पे रुक जाता है, ब्रेक क्लोज है और यहाँ पर अच्छा खासा स्टे चाहिए, कम से कम यहाँ पर 3 M15 के बुलिश एक साथ चाहिए तब जाके होगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ तक देखिएगा इसको, क्योंकि ये फिर यहाँ से दोबारा भी नीचे आ सकता है। लेकिन अगर इसको फास्ट ब्रेक कर देता है, ऊपर क्लोज लगा देता है, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है ये। और अगर इस एरिया से बुलिश होता है, इस एरिया से, तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे यहाँ तक, इस तरह। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, 4 तक का आता है तो भी सेम होगा, और यहाँ से भी सेम होगा। ये फिर 42 वाली सपोर्ट होगी अगर तो ये इस एरिया से ऊपर ऊपर से बुलिश हो जाता है तो। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर देता है और इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है, तो फिर जो है वो ये वाली पोजीशन होगी, इसको ब्रेक क्लोज और फिर रीटेस्ट और फिर यहाँ से ये वाला टारगेट।
गोल्ड के अंदर आज जो करंट अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो यही बनी हुई है। लग तो यही रहा है कि ये नीचे आएगा इस एरिया को, क्योंकि जहां तक ये M15 की क्लोज लगा चुका है तो इसको आना चाहिए। हो सकता है दोबारा इस एरिया तक चला जाए और फिर रिजेक्ट हो जाए। अगर ये ऊपर चला भी जाता है तो यहाँ से रिजेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर निकल जाता है मिसाल की तौर पर, तो फिर यहाँ से सेल पक्का है, लेकिन ये फिर यहाँ तक भी जाके 80 तक 81 तक जाके फिर गिर जाएगा, इस एरिया पे आ जाएगा दोबारा, क्योंकि इसको अभी सपोर्ट की जरूरत है। ये सपोर्ट ब्रेक है, रेजिस्टेंस इसने ये ब्रेक किया है, लेकिन अब इसको सपोर्ट चाहिए। फिर चाहे ये बने या ये बने, इसके 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है। इसके अच्छे चांसेस होंगे, क्योंकि ये पीछे से अगर हम देखें तो जैसे इसने इसको एरिया को ब्रेक किया था, तो फिर जो आप देख रहे हैं किस तरह जो है वो इसने मूव किया, तो फिर ये एरिया अच्छा रहेगा। लेकिन अगर थर्ड पोजीशन जो है वो ये है कि अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, H1 का क्लोज लगता है इसके नीचे, तो फिर भी ये दोबारा तकरीबन 67 तक जा सकता है और फिर वहां से सेलिंग होगी ऐसे। फिर फर्स्ट टारगेट 17 है, 17 50-50 है, इसलिए मैंने, क्योंकि ये पीछे ब्रेक छोड़ के गया हुआ है, शेडो इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन ये है कि पहला टारगेट ये होगा और फिर नीचे इस तरह। अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज H1 का क्लोज लगता है तो ये दोबारा जा सकता है, लेकिन फिर 67, नोट कर लीजिएगा 67 का एरिया होगा। यहाँ से फिर जो है वो इसको जो है जहां अभी खड़ा है तकरीबन ये एरिया होंगे 67 68, यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे और फिर ये पोजीशन बन सकती है। लेकिन इस टाइम अगर हम देखें अगर मूवमेंट को देखें, ये प्रीवियस मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो शो कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 जो है वो बेरिश लगे। पहले भी जब आया इसको टेस्ट किया है तब भी ये जो है वो 3 बेरिश क्लोज करने के बाद 2 3 बुलिश किए हैं। लेकिन अब भी जो है 1 बेरिश और 2 बुलिश क्लोज किए, तो ऐसी पोजीशन में लग रहा है कि मार्केट यहाँ रुके या फिर यहाँ रुके, क्योंकि मोमेंट बता रही है इसकी कि या तो ये यहाँ रुके या फिर यहाँ रुके। अब दोनों में से जिस एरिया से रुकता है उसकी पोजीशंस भी मैंने बता दी है आपको। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में आज ये लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।